अंदर जा रही है और शरीर को रिलैक्स बनाती जा रही है। शरीर को हल्कापन महसूस करवाती जा रही है। शरीर सुंदर और स्वस्थ होता जा रहा है। लंबी और गहरी श्वास अंदर जाने दें। श्वास को रोकें और धीरे धीरे श्वास को छोड़ दें। हर श्वास के साथ आपका शरीर और सुंदर और रिलैक्स और हल्का होता जा रहा है। हर श्वास के साथ अपने शरीर को सुंदर स्वस्थ और तंदुरुस्त होते हुए महसूस करें। एक और लंबी और गहरी श्वास ले जाएं और सारा ध्यान अपने पाँव पर, दोनों पैरों पर ले जाएं। दोनों पाँव की पिंडलियों तक ऊर्जा के संचार को, ऊर्जा के प्रवाह को, ऊर्जा की वाइब्रेशन को महसूस करें। फील द एनर्जी ऑन योर फुट, बोथ। एक और लंबी और गहरी श्वास अंदर जा रही है और घुटनों से लेकर कमर तक का हिस्सा उस ऊर्जा से भरता हुआ महसूस करें। जैसे ही कमर तक की ऊर्जा को आप महसूस करते हैं, कमर के चारों ओर की अतिरिक्त चर्बी शरीर के अंगों को सुंदर और स्वस्थ बनाने के लिए ये ऊर्जा अपना कार्य बहुत तेजी से कर रही है। तो सारा ध्यान अपना कमर पर ले आए। लंबी और गहरी श्वास को भरते हुए सारा ध्यान अपने चेहरे पर और चेहरे से जुड़े हुए आपके जो अंग हैं, आपके सिर के बाल, आपके कपाल, फोरहेड, आईज, ईयर्स, नोज, लिप्स, टीथ, टंग, चिन और आपका गला है, इनको एक नयापन, एक नवीनीकरण के साथ इस ऊर्जा को महसूस होता हुआ, ठीक और तंदुरुस्त होता हुआ महसूस करें। आप जागृत अवस्था में हैं और अर्ध जागृत मन पूर्ण रूप से चेतन अवस्था में है। आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी समझ रहे हैं, पूर्ण रूप से मेरी वाणी को पूर्ण रूप से समझ पा रहे हैं और उस पर निर्णय ले पा रहे हैं। एक लंबी और गहरी श्वास को अंदर भरें। कंधों से दोनों बाजू, दोनों हथेलियां, आपकी छाती, छाती से जुड़े हुए जो अंग,
पेट तक ये ऊर्जा को जाते हुए महसूस करें, नाभि तक। फील द लाइट, फील दैट एनर्जी फ्रॉम योर नेक टिल योर नेवर। अपनी गर्दन से नाभि तक इस ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करें, इस प्रकाश को महसूस करें, और कमर से उठती हुई उस ऊर्जा के प्रवाह को भी नाभि तक आने दें। उस ऊर्जा के प्रकाश को अपने नाभि पर महसूस करें। एक प्रकाश का बिंदु नाभि के अंदर जुगनू की तरह टिमटिमा रहा है। उस लाइट को देखें, उस रोशनी को देखें, और देखें वो प्रकाश का बिंदु धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। उस आकार को बढ़ने दें। प्रकाश का बिंदु 1 रुपए के आकार में आ चुका है। अब एक छोटी गेंद के आकार में धीरे 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 बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। एक गेंद के रूप में, फिर एक फुटबॉल के रूप में, फिर एक चपाती के रूप में। आकार उसका बढ़ता ही जा रहा है। उसके प्रकाश को बढ़ता हुआ देखें। फिर एक फुटबॉल के ग्राउंड के जितना वो प्रकाश का गोला बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे ये प्रकाश का गोला आपके शरीर के चारों ओर फैल चुका है। अब इस प्रकाश के अंदर ही आपका शरीर विदित है। योर बॉडी प्रेजेंस इन दैट लाइट। पूरे शरीर को उस प्रकाश के पुंज में, प्रकाश के गोले में, ऊर्जा के प्रवाह में महसूस करें। शरीर को पांव से लेकर सिर तक एक प्रकाश के आवरण में लिपटा हुआ देखें। एक गोलाकार ऊर्जा का प्रवाह जिसके भीतर पूरा आपका शरीर विदित है, विद्यमान है। फील एंड अवेयर योर बॉडी इज प्रेजेंट इन ए लाइट, इन ए लाइट बॉल। एक बॉल की तरह ये प्रकाश का गोला, उसके भीतर आपका शरीर। लंबी और गहरी सांस को भरें और देखें कि वो प्रकाश का गोला आपके शरीर को और हल्का और स्वस्थ बनाता जा रहा है। अब अपने शरीर के सामने उस प्रकाश के गोले से आप देखें कि बहुत ही सुंदर 5 पायदान की एक सीढ़ी, जो बहुत ही सुंदर मीनाकारी नक्काशी की हुई, आकाश के ऊपर जा रही। ये 5 बहुत ही सुंदर सीढ़ियां इन सीढ़ियों पर चढ़ जाएं
जैसे जैसे आप इन सीढ़ियों पे चढ़ेंगे, आपका मन, आपका शरीर, आपकी आत्मा पूर्ण रूप से रिलैक्स और रिलैक्स, एकदम आनंद में स्थिति में पहुंच जाएगी। एक बहुत ही सुंदर सा दिव्य एहसास, फील दैट स्पिरिचुअल एनर्जी। दो, चढ़ते चले जाएं, चढ़ते चले जाएं, चढ़ते चले जाएं। तीन, चार, पाँच। यहाँ से एक दिव्य यात्रा आपको करनी है। अब आप स्वयं वह प्रकाश, केवल प्रकाश ही नहीं, पूर्ण रूप से जागृत आप जानते हैं। अब अपने शरीर के साथ आपको वो यात्रा करने में आनंद आने वाला। जो भक्ति मस्ती आनंद की जो परिभाषा है, वो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने से हमें सब प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि इस तीर्थ पर दर्शन करने से विश्वास, श्रद्धा और भक्ति के साथ, तो ऐसे जातक के घर में सोने चांदी के बर्तन तक रहते हैं, और धन संपदा तो अकूट। जिसके घर में सोना चांदी के बर्तन होंगे तो वो हर प्रकार से संपन्न तो होगा ही। महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली, इन तीन शक्तियों का समावेश है माता रानी वैष्णो देवी। ये दिव्य यात्रा करने के लिए सबसे पहले आपको बाण गंगा, जो गंगा माई का एक रूप है, वहां पर स्नान करना है। ठंडा ठंडा पानी और बाण गंगा आपके सामने। बाण गंगा में उतर जाएं और उस ठंडक को, उस ठंडेपन को, उस ठंडे जल के एहसास को महसूस करें और स्नान करें। जितनी बार भी आप उसके अंदर डुबकी लगाते हैं, आपके तन के, मन के, कर्म के, हर प्रकार के नकारात्मक जो बंधन है वो धुलते जा रहे हैं। जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब रिलीज होती जा रही है। बाण गंगा से निकलकर चरण पादुका, जहाँ पर माँ भगवती की जो चरण की पादुकाएं थी, वहां पर भी एक धर्म स्थल बना हुआ है, उस पे प्रणाम करें। माता के चरणों की अनुभूति, उन चरणों के ऊर्जा के प्रवाह को उस चरण पादुकाओं में महसूस करें। उस धर्म स्थल पर वो ऊर्जा वहां पर विदित है। प्रणाम करें। सांसों को सामान्य रूप से लेते रहें। रोकें और छोड़ दें। हाथ कुंवारी माँ जगदम्बा, जब स्त्री तत्व जब माता का रूप लेती है, उससे पहले आद कुंवारी की बात, कि गर्भ से
संतान उत्पत्ति होती है तो यहाँ पे गर्भ ग्रह मौजूद है माँ भगवती का। इस गर्भगृह से आपको निकलना है दर्शन करते हुए, और जैसे ही इस गर्भगृह से निकलेंगे आपके इस योनि के सभी पाप धुल जाएंगे। प्रणाम करें और उस गुफा में प्रवेश कर जाएं और उस गर्भगृह से बाहर निकलें, गर्भगृह से होते हुए बाहर निकलें और महसूस करें कि जैसे पता नहीं कितने टनों वजन जो हमारे सराउंडिंग था, हमारे आसपास था, हमारे वातावरण में था, वो सब धुल गया, एकदम हल्के हो गए, एकदम रिलैक्स, एकदम शिथिल, एकदम मस्ती भरा। अपना समय लेते हुए उस गर्भगृह से बाहर निकलें और अपने आप के अंदर एक नयापन महसूस करें, एकदम हल्कापन, बिल्कुल हल्का, बिल्कुल हल्का। वहां से निकलते ही बहुत ही सुंदर पहाड़ों से चलते चले जाएं ऊपर, एक दिव्य प्रकाश, एक डिवाइन लाइट, एक अलग ही ऊर्जा का प्रवाह आपको इन पहाड़ों पर नजर आ रहा है, महसूस कर पा रहे हैं। एक अलग ही सुगंध, एक अलग ही स्पर्श अपने ऑरा के अंदर, दिव्यता लिए हुए उस डिवाइन ऊर्जा के साथ आप देखें कि आपसे मात्र 84 कदम दूर एक बहुत ही सुंदर सी गुफा, बहुत ही सुंदर सी, अद्भुत, चारों ओर फूल और फल उनका सज्जा कर रखी है, इतना सजावट कर रखी है। और जो 84 कदम आपने चलने हैं, आप ऊपर देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े 84 घंटे लटके हुए हैं जो नाद करने के लिए तैयार हैं। और इस जगह पर शंख ध्वनि, शंख नाद और घंटों का नाद होने वाला है। और हर एक घंटे के नीचे, एक एक कदम, एक एक घंटे के नीचे आप जाएंगे और 1 घंटे की ध्वनि को महसूस करेंगे कि आपकी 1 लाख योनियां जो हैं उनसे मुक्ति मिल गई। और 84 घंटों के नीचे 84 सेकंड में आप 84 घंटों को पार कर लेंगे। हर एक सेकंड में 1 घंटे के नीचे जाएंगे और उसकी ऊर्जा के प्रवाह से अपनी 1 लाख योनियों को धो देंगे। 84 घंटों में 84 लाख योनियों से मुक्ति पा जाए। तो आपको यात्रा शुरू करनी है और उस यात्रा की तैयारी कर लें।
उस आनंद भर यात्रा की तैयारी कर लें और चलें आगे की ओर। 84 घंटों की यात्रा मात्र 84 सेकंड की नहीं थी। 84 लाख योनियों से भुगतते हुए माँ भगवती ने ये 84 सेकंड, 1.25 मिनट आपके जीवन से, आपकी 84 लाख योनियों को भोगने के लिए जो आपको कर्मों में लिखा गया था, उस सबसे मुक्ति मिल गई। अब ठीक गुफा के द्वार के बाहर खड़े हैं। इन 84 लाख योनियों से पार पाकर, उन योनियों के अंदर से जन्म मरण लेने के बंधनों से मुक्ति पाकर, तो ये चीज संभव केवल और केवल यहीं पर संभव है। ये पूरी पृथ्वी पर और कोई स्थान नहीं जहां पर आपको इतने जल्दी सभी योनियों से मुक्ति मिल जाए। गुफा के द्वार को देखें, और ये भी ऐसे है जैसे गर्भ जून होती है। पहाड़ी का जो अंदर का क्षेत्र है, उसके अंदर आपको प्रवेश करना। पाँव में गंगा जल, जो बाण गंगा का जल है, बिल्कुल बर्फ पिघली हुई जैसे होती है, वो आपके पाँव में लग रहा है। और आपकी सारी थकावट, हर प्रकार का कष्ट, जो थोड़ा बहुत भी कहीं इस जीवन का रह गया, और हर कदम के साथ एक नई ऊर्जा का प्रवाह अपने शरीर में महसूस करते हुए गुफा के अंदर प्रवेश कर जाए। धूप अंधकार, लेकिन दूर कहीं एक प्रकाश उस गुफा से आपको नजर आ रहा है। वो प्रकाश और कुछ नहीं, माँ वैष्णो के तेज का पुंज है, माँ वैष्णो की ऊर्जा का, माँ वैष्णो के ओज है, उनका आभा मंडल का तेज है। धीरे धीरे बढ़ते जाएं, लंबी और गहरी श्वास को भरें और एक उस आनंद की ऊर्जा को अपने भीतर संभालें। मन ही मन जय माता दी, 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 जय माता। इसके नाम ध्वनि का उच्चारण करते हुए, हे माँ भगवती, यहाँ तक की यात्रा आपने सुखद कराई, अपने चरणों तक पहुँचने का
मार्ग प्रशस्त किया, अपने तक भी पहुंचने की आज्ञा दें और चलते चले जाएं। तो वो प्रकाश आपके बिल्कुल सामने है। इतना तेज प्रकाश है कि आपको कुछ नहीं नजर आ रहा, सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश। ओनली लाइट, सिर्फ एक दिव्य प्रकाश है वहां। इस प्रकाश को देखें। बहुत ही अलग प्रकार की सुगंध, वो पूरे शरीर के अंदर रोमांच होता हो। उस प्रकाश में प्रवेश करें और सामने बहुत ही सुंदर सी एक बच्ची, एक 9 साल की, राजसी वेशभूषा में, लाल रंग का श्रृंगार किए हुए, रत्न जड़े आभूषण धारण किए हुए, यही है माँ भगवती, माँ वैष्णवी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का तीनों का एक रूप। दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करें और चरणों में लेट के दंडवत। माँ ने तुम्हारे सिर पर हाथ रखा और तुम्हारे दोनों कंधों से तुम्हें ऊपर उठाया। उनका स्पर्श पाते ही पूरे शरीर में रोमांच हो गया। रोम रोम पुलकित हो गया। रोम रोम पुलकित हो गया। रोम रोम पुलकित हो गया। माँ की ओर देखते हुए, उनको निहारते हुए, माँ की कृपा दृष्टि आप पर है। वो कंजक भवानी, एक छोटी सी बालिका के रूप में, वो तीनों शक्तियों का एक रूप। अगर आपकी इच्छा है तो आप तीनों रूपों के दर्शन भी कर सकते हैं। उनसे आग्रह करें, आपको तीनों शक्तियों के अलग अलग दर्शन भी हो जाएंगे। और यदि आपको इसी बाल स्वरूप में माँ से बात करनी है, अपने दुख, अपनी तकलीफें जो भी इस जीवन में, जबकि वो सब मिट चुकी हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि कुछ बात करनी है, तो कह दीजिए। आपको जो चाहिए वो सब जानी जाना। शरीर के लिए शक्ति, जीवन यापन के लिए धन संपदा, और धन संपदा का सदुपयोग करने के लिए सद्बुद्धि। शक्ति माँ कालिका, दुष्टों का दमन, दुष्टों का नाश करने के लिए और आपके शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए, आपके शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, शरीर के अंदर से विकारों का नाश करने के लिए माँ कालिका क्लीन बीज मंत्र और मूलाधार और सहस्त्रार की अधिपत्य अधिष्ठात्री देवी, माँ लक्ष्मी भगवा रंग लिए हुए, जीवन यापन के लिए जो भी धन दौलत ऐश्वर्य भोग विलासता की वस्तुएं, जो भी हमें चाहिए, खान के लिए, पान के लिए, जीवन यापन के लिए, धन वैभव ऐश्वर्य जो भी आपको देना है वो माँ लक्ष्मी ने देना है। और अधिपत्य इनका है नाभि मंडल, स्वाधिष्ठान के आसपास का क्षेत्र और आज्ञा चक्र।
माँ सरस्वती पीताम्बरी देवी की तरह माँ बगलामुखी का स्वरूप भी इन्हीं में है। हर शक्ति के अंदर सौम्य रूप भी है और शक्ति का रूप भी है। पीले वस्त्रों के साथ आपके मणिपुर चक्र पर आधिपत्य इनका है। उसके आसपास के क्षेत्र में सद्बुद्धि सद्कर्म के माध्यम से हमारे पिछले जन्मों का और अगले जन्मों का निर्णय होता है, निर्माण होता है। उसके लिए माँ सरस्वती का सबसे पहले योगदान रहता है। मणिपुर चक्र और विशुद्धि चक्र, क्योंकि वाणी का आधिपत्य भी माँ सरस्वती पर है। आपकी वाणी शुद्ध रहे और सकारात्मक रूप से हितकारी शब्दों का प्रवाह आपके श्रीमुख से निकले। तो मणिपुर और विशुद्धि चक्र का अधिपत्य माँ सरस्वती पर है। और तीनों देवियां महाकाली, जो लाल रंग लिए हुए, रंग काला लेकिन चोला लाल, लक्ष्मी भगवा चोला और जीवन यापन के लिए स्वर्ण, जो पैसा चाहिए। माँ सरस्वती पीला रंग और बुद्धि और ज्ञान, इसी में सफेद रंग सिल्वर कलर की ऊर्जा का भी प्रवाह है। ऐसे ही सहस्त्रार चक्र, आज्ञा चक्र और विशुद्धि चक्र। और जब तीनों का सम्मिश्रण, तीनों की शक्तियों को जब मिलाते हैं तो माता रानी दुर्गा, जो माँ दुर्गा है वो बुद्ध का स्वरूप है। और 9 साल की बच्ची का जो स्वरूप है वो साक्षात बुद्ध का, और उनका कलर, उनका रंग जो है हरा है। तो आपके हृदय पर जो अधिपत्य है वो हरे रंग का है। माँ दुर्गा जो लक्ष्मी, सरस्वती और काली जी का, तीनों का एक रूप होकर हृदय पर वास करती हैं। आपके मनोविकारों को, मनो की इच्छाओं पर, मन की इंद्रियों पर, आपके इमोशंस पर, आपके हृदय के जो प्रवाह है, भावनाओं के प्रवाह को बैलेंस करने के लिए, संतुल्य करने के लिए, उनमें संतुलन बनाने के लिए, ऊपर और नीचे के शरीर के चक्रास को बैलेंस करने के लिए माँ वैष्णवी, माँ वैष्णो देवी हृदय रूप में विराजती हैं। और इन्हीं के स्वरूप हैं जो नीचे की ऊर्जा को भी और ऊपर की ऊर्जा को भी बैलेंस करने के लिए हृदय में अपने समकक्ष बनाकर उन शक्तियों को बैलेंस करती हैं। माँ भगवती के आशीर्वाद से आपका शरीर का रोम रोम प्रफुल्लित हो चुका है। रोम रोम प्रफुल्लित हो चुका, रोम रोम प्रफुल्लित हो चुका। माँ को आलिंगन किया, माँ ने आपको प्रेम से आपके माथे को चूमा। और छोटी सी बच्ची ने आपके सिर पर हाथ रखा और आपको कान में बोला कि सब अच्छा है और अच्छा हो। हाँ, वैष्णव से एकाग्रचित हो जाए, उनसे जुड़ जाए, उनसे ऐसी ऊर्जा के साथ अपने साथ समाहित कर लें कि वो आपके भीतर सदा रहें और वैष्णव विचारों के साथ अपने जीवन को अच्छे से यापन करें। और देखें कि माँ ने अपनी ऊर्जा, एक प्रकाश
अपने शरीर से निकलता हुआ आपके हृदय में प्रवाहित कर दिया, और हृदय में प्रवाहित होते ही आपके सभी शरीर के चक्रास, सभी ऊर्जा बिंदु दिव्य प्रकाश से भर गए। लंबी और गहरी सांस भरें और देखें जैसे ही वो प्रकाश आपके शरीर में आया, आप वापस अपने शरीर के साथ उस स्थान पर मौजूद है जहां से आपने यात्रा प्रारंभ की। वो सुखद एहसास आपके साथ है, मन में एक सपने की तरह कि ऐसा मैंने क्या सपना सा देखा, लेकिन ये सपना नहीं था, ये सच था। जो जिंदगी जी के आप आए हैं, जो ऊर्जा लेकर आप आए हैं, वो आपके शरीर के साथ ही है। वो सुगंध, वो शरीर का हल्कापन, वो चेहरे की मुस्कुराहट, चेहरे पर ओज और आभामंडल में दिव्य तेज आप महसूस कर पा रहे हैं। सांसों को सामान्य करते हुए वापस लौट आए और हाथों को रगड़कर आंखों पर लगाने के बाद ही आंखों को खोलें।